हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स। प्रीवियस कुछ वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था टैक्स ट्रीटी का मतलब क्या होता है, टैक्स ट्रीटी की फीचर्स क्या होते हैं, टैक्स ट्रीटी के नीड क्या होते हैं, वो हम लोग ने डिस्कस किया था। अब टैक्स ट्रीटी इज़ नथिंग बट इट इज़ एग्रीमेंट ओनली, लेकिन ये नया एग्रीमेंट क्या आ गया, TIEA, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो आप बोलेंगे सर क्या टैक्स ट्रीटी के अंदर टैक्स इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज नहीं कर सकते? यस, किया जाता है, उसके अंदर ही किया जाता है, लेकिन हम लोग को ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब टैक्स ट्रीटी बनाई जाती है तो उसके अंदर टैक्स इंफॉर्मेशन के अलावा और भी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो शेयर की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि कौन सी कंट्री किस इनकम के ऊपर टैक्स लगाएगी, क्या रेट लगेगा, कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल होंगे, किस रेट पे एप्लीकेबल होंगे, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट में डिफ्रेंशिएट तो नहीं होगा, पूरा A to Z इंफॉर्मेशन टैक्स ट्रीटी के अंदर होता है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट सिर्फ और सिर्फ बनाया जाता है टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। तो आप बोलेंगे सर टैक्स ट्रीटी तो बन रहा है, उसके अंदर भी आ रहा है, तो फिर ये अलग से क्या एग्रीमेंट है? तो ये एग्रीमेंट उन लोगों के लिए बनाया जाता है जिनके साथ आप टैक्स ट्रीटी नहीं कर पाते। तो ये कोई ट्रीटी नहीं है, एग्रीमेंट है लेकिन ये कोई ट्रीटी नहीं है। ट्रीटी में पूरा आ जाता है A to Z, लेकिन इसमें सिर्फ टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है। तो ये उन कंट्रियों के साथ किया जाता है जिसके साथ आपकी ट्रीटी नहीं होती, उस कंट्री के साथ आपकी ट्रीटी नहीं होती। इसलिए पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है कि TIAE टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू शेयर एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स मैटर। तो दो या दो से ज़्यादा कंट्री क्या करते हैं, शेयर करते और एक्सचेंज करते इंफॉर्मेशन, और वो भी कौन से मैटर का, टैक्स मैटर का। आई बात समझ में? तो आपको यही कंफ्यूजन होगा टैक्स ट्रीटी और ये टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, तो उसके अंदर ट्रीटी के अंदर जो होगा वो पूरा A to Z इंफॉर्मेशन शेयर होता है, यहाँ पे सिर्फ टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर होगा। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए देखो सेकेंड पॉइंट बोला है दिस इज नॉट ए DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। ट्रीटी नहीं है ये कोई ट्रीटी नहीं है, ये सिर्फ एग्रीमेंट है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। आई बात समझ में? जैसे कुछ रहता है ना, कोई इंफॉर्मेशन आप ऑनलाइन चेक करते हो, जैसे इंफॉर्मेशन शेयर होता है और आप चेक कर रहे हो, तो कुछ इंफॉर्मेशन जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया में कोई डेटा है तो उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, लेकिन कुछ वेबसाइट पे डेटा रहता है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ रीड कर सकते हो। तो सेम वे में यहाँ पे क्या होगा, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट में सिर्फ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, और ट्रीटी के अंदर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने के साथ साथ और भी जो भी मैटर है सब इन्वॉल्व होंगे। इसलिए सेकेंड पॉइंट बोला है दिस इज नॉट ए टैक्स ट्रीटी, DTA नहीं है। फिर ये क्यों बनाया जाता है, क्या मकसद है टैक्स ट्रीटी के अलावा ये एग्रीमेंट बनाने का? तो ये एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है दोस्त कंट्री के साथ जिसके साथ लो और लो टैक्स इनकम हो, जो कंट्री ना ही टैक्स लगाती है या बहुत कम टैक्स लगाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बरमूडा हो गया, सैन मरीनो हो गया, केमैन आइलैंड हो गया, ये कंट्री में बहुत कम टैक्स है या तो टैक्स ही नहीं है। तो उनके साथ आप टैक्स ट्रीटी कैसे बना लोगे? राइट, आप टैक्स ट्रीटी बनाओगे तो उसमें तो टैक्स ही नहीं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई टैक्स ही नहीं है, तो वो क्यों बनाएगा? तो वो बोलेगा भाई हमारे यहाँ टैक्स नहीं है तो हम लोग ये एग्रीमेंट क्यों बनाए? तो बोलेंगे अच्छा ठीक है, जो भी हमारे यहाँ के बंदे आपके यहाँ गए हैं उन्होंने जो इनकम कमाया उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो आप शेयर कर सकते हो ना। उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए TIEA एग्रीमेंट बनाया जाता है, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो जिनके साथ नो टैक्स या लो टैक्स होता है ये उन कंट्री के साथ एग्रीमेंट बनाया जाता है। अब अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं हो तो क्या होगा? अगर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होता है तो ये हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस हो जाती है। मतलब अगर इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो हमें नहीं मिले तो टैक्स प्रैक्टिस को उन लोग गलत तरीके से यूज़ करके अपना टैक्स बचा लेते हैं। जैसे कोई कंट्री में अगर समझो बरमूडा में टैक्स नहीं है तो हर कोई वहाँ जाएगा, वहाँ इन्वेस्ट करेगा, वहाँ बिजनेस सेटअप करेगा, जितना भी प्रॉफिट कमाएगा पूरा वो एंजॉय करेगा। लेकिन वही बिजनेस अगर वो इंडिया में कमाता है तो उसको 30-40% टैक्स देना पड़ेगा, तो कौन इंडिया में बिजनेस करेगा? राइट। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, कंट्री वाले उन इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अगर एक्सचेंज नहीं किया
तो लोग क्या करते हैं कि भाई वो टैक्स प्रैक्टिस जहाँ पे कम इनकम या लो इनकम है वहाँ जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहीं बिजनेस करते हैं। आई बात समझ में? तो ये हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस को कम करने के लिए, ऐसी टैक्स प्रैक्टिसेस ना हो, एक ही कंट्री में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, दूसरी कंट्री को आप छोड़ दो, ऐसा ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए एग्रीमेंट बनाते हैं। आई बात समझ में? यस और नो? फिर से बता रहा हूँ, ये इफेक्टिव एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अगर नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं होता है, तो लोग हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है, आप एक ही कंट्री पे फोकस करते हो, पूरा इन्वेस्टमेंट वहाँ जाता है, वहाँ का डेवलपमेंट होता है, लेकिन जिस कंट्री से वो जा रहा है उसका इकोनॉमी डाउन हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के साथ, कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ये एग्रीमेंट बनाती है। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है। फिर इसके बाद बोला है कि जब ये सब प्रॉब्लम आ गई इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड, तो एक OECD ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम वर्किंग ग्रुप वाज फॉर्म्ड। ये प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए OECD ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम वर्किंग ग्रुप वाज फॉर्म्ड हुआ, जो इस सब चीज़ों के ऊपर फॉलो अप रखता है कि भाई ऐसा कोई अगर टैक्स प्रैक्टिसेस फॉलो करता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, या कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे कि हर कोई वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको ओवरकम करने के लिए OECD ग्लोबल फोरम ऑफ वर्किंग ग्रुप वाज फॉर्म्ड। फिर नेक्स्ट दिया है द मेन पर्पस। इसका पर्पस क्या है, ये एग्रीमेंट आपने बनाया, इसका पर्पस क्या है? तो पहला पर्पस ये है कि भाई आपका जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, दूसरे कंट्री के साथ जो आपका कोऑपरेशन है वो प्रमोट होता है। क्योंकि अगर इंडिया वाला बरमूडा के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, बरमूडा वाला इंडिया को देता है और इंडिया वाला बरमूडा को देता है, तो दोनों का बेनिफिट होगा। कोई बरमूडा से भाग के इंडिया में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और कोई इंडिया से इन्वेस्ट बरमूडा में कर रहा है तो इंडिया वालों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उस हिसाब से दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ेगा, तो इसीलिए ये एग्रीमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद दिया गया है कि भाई ये जो एग्रीमेंट आए तो ये कब से एप्लीकेबल हुए, कब से इफेक्टिव हुए। तो यहाँ पे दिया है कि ये जो एग्रीमेंट आए वो 1 जनवरी 2004 से कम इनटू फोर्स आया विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल टैक्स मैटर। जो भी क्रिमिनल टैक्स मैटर्स है उसका इफेक्टिव डेट 1 जनवरी 2004 से आया, और अदर देन क्रिमिनल टैक्स मैटर से रिलेटेड कोई भी और मैटर है तो वो 1 जनवरी 2006 से एप्लीकेबल हुआ। आई बात समझ में? यस और नो? तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। तो ये ट्रीटी नहीं होता है, ट्रीटी के अंदर पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर होता है, पूरा इन्फॉर्मेशन, और पूरे कंट्री, एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ कोऑपरेट करती है। लेकिन ये एग्रीमेंट तब बनता है जब आपकी ट्रीटी नहीं होती और आपको हार्मफुल टैक्स प्रैक्टिसेस से बचना है, उसको ओवरकम करना है, इसकी वजह से आप ये एग्रीमेंट बनाते हो। आई बात समझ में? अब ये जो एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का, आप शेयर कर रहे हो, बराबर है, शेयर ही कर रहे हो ना। अब ये शेयर कर रहे हो तो ये 3 तरीके से होता है। आप इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कैसे करोगे? 3 तरीके से। पहला स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज, एकदम ऑन द स्पॉट। दूसरा ऑटोमेटिक एक्सचेंज, और तीसरा एक्सचेंज ऑन रिक्वेस्ट। इसका ये मतलब होता है, स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज का मतलब होता है नो रिक्वेस्ट बिफोर हैंड। एग्जाम्पल के तौर पे इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से सुनना। आप किसी बैंक में गए, बराबर है। अब बैंक में जैसे ही आप घुसते हो, कोई प्राइवेट बैंक में जाओ तो सामने से पूछता है, सर आपको चेक डिपॉजिट करना है, कैश डिपॉजिट करना है, आपको पासबुक चाहिए कि आपको अकाउंट ओपन करना है। तो आपने कोई रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया कि नहीं मिल गया? तो आप बैंक में घुसे, आपको एकदम स्पॉन्टेनियस, एकदम ऑन द स्पॉट ही इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो जब आप एग्रीमेंट करते हो, एग्रीमेंट किया वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, दैट इज स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज। सेकंड क्या है? ऑटोमेटिक एक्सचेंज। ऑटोमेटिक में क्या होता है, जैसे आप बैंक में गए, स्पॉन्टेनियस एक्सचेंज हुआ, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गया, अब आप एटीएम यूज़ कर रहे हो। एटीएम में जैसे ही आपने एटीएम कार्ड डाला, एटीएम में जैसे ही आपने एटीएम कार्ड डाला, आपने पैसा विड्रॉ किया। अब पैसा विड्रॉ करने के बाद किसी ऑप्शन आता है कि प्रिंट रिसिप्ट, और प्रिंट अगर रिसिप्ट नहीं भी आएगा तो वो डायरेक्टली आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, यू वांट टू प्रिंट इट और नॉट, राइट। तो वो हम लोग ने क्या किया, रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली हो गया। जैसे जैसे प्रोसीजर में आगे बढ़ते गए तो ऑटोमेटिकली आपको वो इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। तो अगर आपने, इंडिया वाले ने बरमूडा के साथ अगर
एग्रीमेंट किया है तो पहला एग्रीमेंट होगा जब ये टैक्स इन्फॉर्मेशन का जब एग्रीमेंट होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली शेयर होती जाएगी। तो दिस इज द सेकेंड वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। और थर्ड है एक्सचेंज ऑन रिक्वेस्ट। तो आपको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, लेटर भेजना पड़ेगा और उस बेसिस पे आप इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो दूसरे कंट्री के साथ। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ कमेंट, और इसका जो रेफरेंस लिया गया है OECD.org से, आप इस पे जाके इसको और डीप में पढ़ सकते हो। तो आप इसको गो थ्रू करिए, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।